ब्रह्मदेव को नमन कर कर आइए भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर अष्टावक्र गीता के 49वें एपिसोड का आरंभ करते हैं। विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। इसके बाद चौथे पायदान यानी मुमुक्षुता की हम बात कर रहे थे। मुमुक्षु किसको बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं जो मोक्ष की इच्छा चाहने वाला होता है। वैसे तो शास्त्र कहता है कि जो भगवान की तरफ चलता है पहले अच्छे काम करता है, चाहे कामनावश ही क्यों ना हो, यानी उसके मन में किसी के प्रति प्रत्युपकार किया, कोई अच्छा काम किया, तो उसके मन में ये बात रहती है कि मुझे भी इसके बदले में कुछ मिले। इसको साकाम कर्म कहते हैं, यानी कि किसी कामना के वशीभूत कोई अच्छा कर्म किया जाए। जैसे कोई नौकर अपने मालिक की खूब सेवा करता है और बदले में उसे इच्छा रहती है कि मालिक उसे अच्छी तनख्वाह दे, समय समय पर उपहार देता रहे, इत्यादि इत्यादि। हम में से ज़्यादातर लोग किसी कामना की इच्छा करके ही हर कर्म करना चाहते हैं। बगैर किसी कामना के तो हम कोई कर्म करते ही नहीं हैं। आप सब अपने मन को टटोल लो, आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हमने कुछ भी किया तो किसी फल के लिए किया। हम कोई अगर बुरा कर्म भी कोई करते हैं तो वो भी किसी कामना के फल स्वरूप ही करते हैं। आप हम छोटे से छोटा कर्म भी कोई करेंगे, बड़े से बड़ा कर्म भी कोई करेंगे, तो उसके पीछे एक लक्ष्य होगा। किसी वस्तु की, किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति की उपलब्धि की कामना होगी। ये सारी कामनाएं सांसारिक भोगों के लिए, सांसारिक विषयों के लिए ही हुआ करती हैं। जब अच्छे कर्म करते करते मनुष्य के मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि मेरे को मेरी पुरुषार्थ का, मेरी अच्छाई का फल नहीं मिल रहा है और मुझे अपितु उल्टा ही कई बार फल मिलता है, और ये सब वो अपने साथ ही नहीं दूसरों के साथ भी होता हुआ देखता है। कालांतर में अच्छे कर्म करते करते उसके मन में ये विचार उत्पन्न हो सकता है कि क्या यही ज़िंदगी है? कर्म करो, फल की इच्छा करो, दुख भोगो और कभी कभी थोड़ा सा सुख भोगो। यह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इस संसार में दुख ज़्यादा है और सुख कम है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जो सांसारिक दृष्टि से कई तरीके से कामयाब रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुताय दुख देखने को मिला है। ऊपर से तो वो प्रसन्न से नज़र आते हैं, परंतु अगर गहराई से देखें तो उनमें दुख की मात्रा बहुत होती है। जब इसके साकाम कर्म निष्काम कर्म में बदल जाते हैं, इस तरह के विचार करते करते इसके मन में शुद्धता उत्पन्न होती है, जिससे कि इसे विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर इसे षट संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड्स में बात करी। भगवान की कृपा से इसके मन में तब मुमुक्षुत्व उत्पन्न होता है, यानी कि ये सब तरह के झंझटों से छूट जाना चाहता है। मुमुक्षुत्व के दो स्वरूप हैं। एक तो दुख की निवृत्ति, और दुख की कैसी निवृत्ति? अत्यंतिक निवृत्ति, यानी दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और फिर उसके बाद सुख की प्राप्ति, वो भी अत्यंतिक सुख की प्राप्ति।
यानी इतना बड़ा सुख मिले कि उसके बाद सुख पाने की भी इच्छा ना रहे, उस सुख में भी पूर्ण तृप्ति हो जाए। तो मुमुक्षु का मन क्या चाहता है? दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यही है मुमुक्षुत्व का स्वरूप। लेकिन हम ये देखते हैं कि संसार में हर जीव ही दुख की निवृत्ति चाहता है, हर जीव ही सुख की प्राप्ति चाहता है। जो भी इच्छाएं इसके मन में होती हैं, जिनके लिए भी ये प्रयत्न करता है इस संसार में, वो सब की सब दुख की निवृत्ति के लिए होती हैं और सुख की प्राप्ति के लिए होती हैं। तो मुमुक्षुत्व एक सांसारिक व्यक्ति में भी प्रतीत होता है। इस लिहाज से तो हर व्यक्ति ही मुमुक्षु है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा मूर्ख हो, पागल भी हो, या हम जानवरों की भी बात कर लें, हर कोई दुख से छुटकारा पाना चाहता है और सुख की प्राप्ति करना चाहता है। यह मनुष्य या कोई भी जीव हर कर्म इसी उद्देश्य से करता है। तो फिर मुमुक्षु में और एक आम संसारी जीव में क्या फ़र्क है? उसमें और एक जानवर में ही क्या फ़र्क है? क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही प्रतीत होता है। मुमुक्षुत्व उत्पन्न करने के लिए शास्त्र अनुसार अगर चलें तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, विवेक उत्पन्न करना पड़ेगा, वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा, फिर षट संपत्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी, जो सारे ही पुरुषार्थ हैं। जबकि ये भावना, दुख की निवृत्ति की भावना और सुख की प्राप्ति की भावना तो हर जीव में सहज ही है। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करें? क्यों हम भगवान शंकराचार्य के बताए हुए मार्ग पर चलें? क्यों हम शास्त्रों के मार्ग पर चलें और मुमुक्षुत्व उत्पन्न करने के लिए इतनी मेहनत करें? हम संसारी जीवों की तरफ अगर देखें तो हम देखते हैं कोई भी मनुष्य एक ऐसा छोटा काम, यानी कि अपना हाथ एक पैर से उठाकर दूसरे पैर पर रखता है, या अंगड़ाई ही लेता है, या फिर पलंग पर करवटें बदलता है, बाथरूम जाता है, पानी पीता है, बिजनेस करता है, पैसे कमाता है, दवाई खाता है, मालिश करवाता है, किसी से लड़ता है, किसी से प्रेम की बातें करता है, घूमने जाता है, किसी गरीब को दान देता है, किसी मंदिर में दान देता है, या चोरी करता है, या किसी से दान की अभिलाषा करता है, किसी से दान लेता है, किसी से कड़वे वचन बोलता है, किसी से मीठे वचन बोलता है। हर प्रक्रिया में एक दुख की निवृत्ति रहती है और सुख की उपलब्धि होती है। हर प्रक्रिया में जो कर्म होता है, इसमें दो ही फल मिलते हैं, या तो दुख छूटता है और या फिर सुख उपलब्ध होता है। तो इस लिहाज से तो हर जीव का हर कर्म दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति में होता है। तो यह भी मुमुक्षु ही हुआ ना, हर जीव भी तो फिर मुमुक्षु ही हुआ। शास्त्र प्रतिपादित मुमुक्षु और ये संसारी जीव जो मुमुक्षु है, उन दोनों का अंतर कुछ तो होना ही चाहिए। इसलिए दोनों मुमुक्षुत्व को ठीक से परिभाषित करने की ज़रूरत है। दोनों में अंतर तो है ही। पहली मुमुक्षुता जो शास्त्र प्रतिपादित है, उसके बाद भगवान की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, इस संसार से हमेशा छुटकारा, यानी संसार को हम अगर दुख रूप समझते हैं तो दुख से हमेशा के लिए छुटकारा, और परमानंद की प्राप्ति, यानी ऐसा आनंद जिसका हमें हमेशा से ही इंतज़ार था।
इसके मिलने की संभावना होती है, जबकि जो सामान्य रीति से, सामान्य कर्म से हमें दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है, वो क्षणिक होती है, संसारिक होती है, संसार के पदार्थों से मिला हुआ दुख की निवृत्ति का एक स्टेटस या फिर सुख प्राप्ति का एक स्टेटस होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी अंतर को, मुमुक्षुत्व के बारे में और भी बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमो नारायण।